लेट्स बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। चलिए अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। आप आ गए हैं इस डोमेन के ऊपर जिसका नाम है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपके आत्मविश्वास को हमें बढ़ाना है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। एंड उसके लिए जो इस डोमेन के अंदर लेसन है, एवरी लेसन आपको पहले से बेहतर बना देगा। हर लेसन के बाद आपको यह फील होने लग जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस आज से बढ़ रहा है। बट आई टोल्ड यू, इंप्लीमेंटेशन इज द की। सारा खेल इंप्लीमेंटेशन का है। जो सीखते हो इंप्लीमेंट कितना करते हो। अगर इंप्लीमेंट करेंगे आप तो डेफिनेटली आप अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। यू विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो अब बात करते हैं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले किस चीज पे काम करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू वर्क ऑन टू boost your confidence. What is it? It is your self image. It is your self image. आपकी अपनी खुद की इमेज, आप अपने आप को कैसे देखते हो। सो इस लेसन में हम सीखने वाले हैं हाउ वी कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज। हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज कैसे बना सकते हैं। देखो आपकी सेल्फ इमेज कहां पर होती है। वेयर इज योर सेल्फ इमेज? इट इज ऑल इन योर माइंड। इट इज ऑल इन योर माइंड। हाउ यू सी योर सेल्फ इज हु यू आर। आप अपने आप को कैसे देखते हो वैसे आप हो। हाउ यू सी योर सेल्फ। सो आई सी माई सेल्फ एज अ चैंपियन। अगर मैं अपने आप को एज अ चैंपियन देखता हूं दिमाग में, तो मैं चैंपियन की तरह एक्ट करूंगा और चैंपियन बन जाऊंगा। बट इफ आई एक्ट एज अ फेलियर और अ कॉवर्ड, तो मैं एक कायर की तरह, एक फेलियर की तरह बन जाऊंगा, क्योंकि मैं सोच ऐसा रहा हूं। ये सेल्फ इमेज सारी सोच के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं सोच क्या रहा हूं, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मुझे नहीं पता आज तक आप अपने बारे में क्या सोचते थे। आप सोचते थे कि नहीं, आई एम नॉट वर्थ इट, मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरी इतनी इज्जत नहीं होगी समाज में। आप क्या सोचते थे? आप सोचते थे कि मुझे कुछ नहीं आता, आप सोचते थे कि मैं डिजर्व नहीं करता, आप सोचते थे मैं किसी लायक नहीं हूं, आप सोचते थे मैं नहीं जीत सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कामयाब हो सकता। अगर आप अभी तक ऐसा सोचते थे तो उसे सोचना छोड़ दो। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सी योरसेल्फ एज अ लायन। अपने आप को एज अ लायन की तरह देखो। वेदर यू आर अ कैट टुडे, आज आप एक छोटी बिल्ली सही, बट आई एम टेलिंग यू सी योरसेल्फ एज अ लायन। आई टेल यू हाउ दिस सेल्फ इमेज वर्क्स। सो एक बार क्या होता है, एक फार्म होता है, उस फार्म के अंदर बहुत सारी जो मुर्गियां होती हैं, चिकन्स होते हैं, उन्हें पाला जाता है, उन्हें बड़ा किया जाता है और उन चिकन ने अंडे देने होते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक पहाड़ से अंडा लुढ़कता लुढ़कता उस फार्म के अंदर आ जाता है। पहाड़ से गिरता है और फार्म के अंदर आ जाता है। वो अंडा बहुत बड़ा होता है, बट जो वो आदमी होता है वो देखता है बड़ा अंडा सही, तो उसे क्या करता है, उस अंडे को उठा के चिकन्स के बीच में रख देता है। तो चिकन उस अंडे को सेकती है, जैसे भी वो अंडे से चूजा बाहर आता है। और वो चूजा नहीं होता, वो होता है एक ईगल, वो एक बाज होता है। वो बाज का अंडा पहाड़ से लुढ़कता लुढ़कता नीचे आ गया था। ऊपर वाले की ये मेहरबानी है कि वो अंडा टूटा नहीं और चिकन्स के बीच में आ गया। अब जब वो चिकन्स के बीच में आ गया, जब वो बच्चा बाहर आया, वो चूजा बाहर आया, तो वो किसके साथ पला बड़ा? बाकी चिकन्स के साथ, उन चूजों के साथ। तो जब वो उन चूजों के साथ बड़ा हुआ, वो चिकन के छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़ा हुआ, तो उसने भी वही किया जो बाकी सब चूजे करते थे। उसने भी वैसे ही चारा चुगना शुरू कर दिया। वो गार्डन में जाके जो कॉर्न्स डालते थे वो कॉर्न्स खाने शुरू कर दिए। जैसे वो सारे चिकन कर रहे थे वो वैसे कर रहा था। अब वो बड़ा हो गया, एक बड़ा बाज बन गया। बट वो अपने आप को क्या समझ रहा था कि मैं कौन हूं? मैं एक चूजा हूं। अब बड़ा होने के बावजूद वो अपने आप को चिकन समझ रहा है। अब उसने ऊपर क्या देखा, हवा के अंदर बहुत दूर ऊंची उड़ान ले रहा है एक ईगल, एक बाज। उसने देखा कि हवा में, आसमान में एक पंछी उड़ रहा है। उसने कभी अपने आप को तो देखा ही नहीं। शीशा तो नहीं देखते ना चूजे, शीशा तो नहीं देखते मुर्गियां। तो जब चिकन शीशा नहीं देखते तो उन्हें नहीं पता हम कैसे दिखते हैं। उन्हें लगता है हम एक दूसरे की तरह ही तो दिखते हैं। बट उसने एक बाज को देखा, एक ईगल को देखा और उसने बोला वाह, क्या बर्ड है ये किस तरीके से उड़ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है।
काश मैं भी उड़ पाता। अब बाज की नजरें बहुत तेज होती हैं, बहुत तेज होती हैं। वो बहुत ऊपर उड़ान उड़ता हुआ भी बहुत नीचे तक देख लेता है, कई किलोमीटर तक वो देख लेता है, अपने शिकार को ढूंढ लेता है। तो उसने ऊपर जो ईगल उड़ रहा था उसने देखा नीचे भी ईगल है जो चिकन्स के साथ है, तो वो ऊपर से नीचे आ गया, सारे चिकन भाग गए सिवाय उस बाज के, उस ईगल के जो अपने आप को चिकन समझ रहा था अभी तक। तो जब वो बाज नीचे आया उसने बोला, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो चिकन्स के साथ? तो उसने बोला, मैं भी तो एक चिकन हूं। He said, मैं भी एक चिकन हूं और प्लीज मुझे मत खाना, मुझे पता है जैसे बाज होते हैं वो चिकन को खा जाते हैं, मुझे मत खाना। उसने बोला, अबे गधे तू ईगल है। बताओ, बाज चिकन को या बाज को ही गधा कह रहा है। इट मीन्स कि उसने बोला, आर यू क्रेजी, यू आर एन ईगल, तू बाज है, आज चल मेरे साथ उड़। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो चिकन हूं, मैं तो यहीं पे रहूंगा, मैं तो यहीं के लिए बना हूं, ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे चलना मेरे साथ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और हुआ क्या, उस ईगल ने बहुत समझाने की कोशिश करी, उसके बाद वो चला गया उसे उसके हाल पे छोड़ के। और वो ईगल जब तक जिंदा रहा तब तक यही सोचता रहा कि मैं एक चिकन हूं, और मर गया, और मर गया। उसकी जिंदगी वहीं पर दी एंड हो गई। आज तक, अभी तक आप किस सर्कमस्टांसेस में आ गए कि आप अपने आप को भी चिकन समझ रहे हो, अपने आसपास के लोगों को देखते हुए कि मैं भी तो एक चिकन हूं, आई एम नॉट एन ईगल, बट टुडे आई एम टेलिंग यू, सी योरसेल्फ एज एन ईगल। अगर आप एक शेर हो और शेर भेड़ बकरियों के बीच में आ गया है, तो आप भेड़ बकरी नहीं हो, यू आर अ लायन, यू आर अ लायन। आपके अंदर वो एनर्जी है, देयर इज अ बीस्ट विद इन यू, आपके अंदर वो शेर है, यू कैन बी दैट। बट आज तक क्योंकि आप उन भेड़ बकरियों के बीच में रहे हो, आप भी अपने आप को भेड़ बकरी समझ रहे हो, भेड़ चाल हो रही है, मैं भी जिंदगी में वही करूंगा जो सारी भेड़ें करती हैं, सारे लोग करते हैं। You do not do different things because you think it is all in your mind, how you see yourself। अगर मैं अपनी कमियां देखूं तो मैं कभी भी आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे सकता। अगर मैं अपनी कमियां देखूं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, बट जहां पे मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को देखूं और मैं देखूं कि मेरे पास क्या है और मैं क्या बन सकता हूं, तो I'll achieve new heights। What you need to do, see yourself as a lion, see yourself as a lion। You're not a chicken, you're not a sheep, you're not a cat, you're a lion, you are the king of the kingdom। A lion is a king, एक शेर राजा होता है, so you are a king to the kingdom। आज तक आप अपने बारे में क्या सोच रहे थे डजंट मैटर, खत्म, ओवर, you are a lion। Go to the mirror, see yourself, I am the lion, say yourself, I am the lion, I have that energy, I can do anything। जो भी मुझे जिंदगी में अचीव करना है, I can do that। See yourself as a lion, have this perception, you can be anything that you want to। ये सोच लेकर आओ कि आप कुछ भी बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। See yourself as a lion। Alright, next, then आपको एक चीज समझनी है अपनी सेल्फ इमेज को सुधारने के लिए। आपको ये चीज समझनी है अपनी सेल्फ इमेज को सुधारने के लिए, इफ यू देन यू मस्ट, देयर इज अ फॉर्मूला, इफ यू देन यू मस्ट। अगर तुम्हें करना चाहिए तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। इफ यू, अगर तुम्हें करना चाहिए तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। अगर तुम्हें इंप्रूव करना है, और इफ यू डू नॉट इंप्रूव, अगर तुम इंप्रूव नहीं करते, तुम्हें जरूर करना चाहिए। यू मस्ट, देन यू मस्ट रीड एंड इंप्लीमेंट। अगर अभी तक तुम नहीं इंप्रूव कर रहे थे, इफ यू डोंट इंप्रूव, अभी तक जहां पर थे, अभी तक यहां पे कोर्स में पहुंचे बट वर्कशीट्स पे काम नहीं किया, then you, what do you need to do, go to the course again from the very starting। दोबारा से शुरू करो इस कोर्स को अभी, and work on every worksheet, work on every worksheet, take the lesson, apply, fill the worksheet, apply, and you will see yourself improving।
अगर अभी तक इंप्रूव नहीं किया तो ये करना है। मैंने इस कोर्स को इस तरीके से बनाया है कि कोई भी इंसान इसे कर सकता है। कोई भी इंसान, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, रिटायर होने वाला हो, हाउसवाइफ हो, एनीबॉडी, यू कैन डू दिस कोर्स। बिकॉज इस कोर्स का मतलब क्या है, जिस भी लेवल पर आज आप हो उससे ऊपर उठना। एवरीबडी कैन इंप्रूव, एंड इफ यू आर नॉट इंप्रूविंग, व्हाट यू नीड टू डू, you must go back to the course and start taking the lessons again, implement, fill the worksheets. अगर अभी तक फाइल नहीं बनाई, 3 रिंग बाइंडर नहीं बनाया, तो बनाओ, प्रिंट आउट लो वर्कशीट का, प्रिंट आउट लेने के बाद उसमें लगाओ, उस पर काम करो, बिकॉज उससे आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। नाउ इफ यू आर ब्रोक, अगर आज पैसे नहीं है, देन यू मस्ट फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड वर्क। अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर बनाने के लिए अगर तुम्हें कुछ करना चाहिए तो जरूर करना चाहिए, जरूर, यू मस्ट। इफ यू डू नॉट हैव मनी राइट नाउ, देन यू मस्ट फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, कहां पे मैं काम कर सकता हूं, कहां से मुझे पैसे आ सकते हैं, एंड वर्क फॉर इट। इफ यू ईट जंक फूड, अगर अभी तक आप जंक फूड खा रहे हो, देन यू मस्ट ईट हेल्दी। अब आपको हेल्दी खाना शुरू करना है। सारी खेल आदतों की है, सारी बात आदतों की है। मन मेरा भी करता है, but I prefer the healthy food because that gives me energy. I prefer healthy food क्योंकि मुझे ज्यादा जीना है, मुझे अच्छा दिखना है, मेरी चॉइस है। The people who eat junk food, उनका ऑरा खराब हो जाता है, खराब हो जाता है उनका ऑरा। सामने वाले को नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं साथ में। I'm telling you, if you eat a lot of junk food, वो वाइब्रेशंस कभी नहीं आएंगी, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो उस इंसान के साथ रह के आएंगी जो हेल्दी खाना खाता है। और फिर हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं, बीमारियां नहीं होती उस इंसान को। So you must, if you, then you must. So if you have a dirty room, अगर तुम्हारे पास एक गंदा कमरा है, साफ सुथरा नहीं है, then you must clean up your room. छोटी छोटी चीजों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप छोटे छोटे डिसीजन सही लेते हो, एवरी डे यू टेक चॉइसेस, और हर रोज अगर आपकी चॉइसेस पॉजिटिव है, सही है, then what you will do, you will feel good about yourself. And boosting your self image is all about feeling good about yourself. आपका सेल्फ इमेज को अच्छा करना, स्ट्रॉन्ग बनाना is all about, उसका पूरा फोकस इस चीज पर है कि आप रोज जो छोटी छोटी चॉइसेस ले रहे हो उन्हें बेहतर बनाओ, उन्हें बेहतर बनाओ। नाउ इफ यू डू नॉट टेक शावर और शेव, अगर आप शावर नहीं लेते, रोज नहीं नहाते, आप अपनी शेव नहीं बनाते या शेव को मेंटेन नहीं करते, तो आपको अपनी पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिकॉज इफ यू विल नॉट लुक गुड, पीपल विल नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय यू। अगर आप अच्छे नहीं दिखोगे, लोग ना इम्प्रेस होंगे, ना आपकी तरफ आकर्षित होंगे, ना आपके साथ रहना पसंद करेंगे। I'm telling you this personally, very personally. I meet some people, they work hard, वो हार्ड वर्क करते हैं and then they sweat, उनका पसीना भी निकलता है, बदबू आती है। And if I see anybody जिसमें से स्मेल आ रही है, I stay away, I talk with a distance, I don't go close, I don't go close. There's some people जिनकी सांसों से बदबू आती है, I don't go close, मैं पास ही नहीं जाता, I don't go. And it is just not about me, it is about everybody. कोई भी नहीं जाएगा, nobody will, because आपको अपनी पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान देना है। एंड अगर कभी ऐसा हुआ, आपको पता लगा कि आपसे स्मेल आ रही थी या आपसे बदबू आ रही थी, तो आपको कितना बुरा लगेगा, सेल्फ इमेज तुरंत डाउन हो जाएगी। Now here comes the third point to improve your self image. अब अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो तीसरी चीज पर काम करना है वो है कि आपको नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना है। आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लगातार नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप अपने बारे में गलत सोचते हो, आप सोचते हो मैं इस लायक नहीं हूं, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा हो गया तो, वहां पे गया उसने ऐसा बोला तो, ये हो गया तो, नेगेटिव जब सोचते रहते हो, आई एम टेलिंग यू, आपका जो माइंड है ये एफएम की तरह काम करता है। एफएम में फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं ना, तो कोई और गाना आता है, कुछ और फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, कुछ और गाना आता है, 95.0 लगाएंगे तो कुछ और आएगा, 104.0 लगाएंगे तो कुछ और आएगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग सिग्नल्स रिसीव होते हैं। सिमिलरली जब आप नेगेटिव सोचते हो
आपका दिमाग एक एफएम की तरह काम करता है, बाहर सिग्नल्स भेजता है और उसी तरीके के सिग्नल पकड़ता है। तो जो लोग नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं उनके साथ नेगेटिव होता भी ज्यादा है, जो लोग बुरा सोचते हैं उनके साथ होता भी बुरा ज्यादा है। और ये कोई बैड लक नहीं है, ये साइंस है। इट इज नॉट जस्ट द बैड लक, इट इज द साइंस। क्योंकि आपने उसे वेलकम किया, आपने बुलाया, आपने सोचा, आपने बुलाया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो व्हाट डू यू नीड टू डू? अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। आपको नेगेटिव सोचना बंद करना है आज से। नेगेटिव सोचने से आप सोच सोच के अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेते हो, अपना बीपी बढ़ा लेते हो। आपके दिमाग को आप समझो, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होती है इमेजिनेशन और एक होती है रियलिटी। हमारा दिमाग इमेजिनेशन को, जो हम सोचते हैं आंख बंद करके विचार कर रहे होते हैं, और जो रियलिटी में हो रहा है, हमारा दिमाग उसमें डिफरेंस नहीं बता पाता। आवर माइंड कैन नॉट टेल द डिफरेंस कि ये हम सिर्फ सोच रहे हैं या रियलिटी में हो रहा है। तो जो आप सोच रहे हो उसे वो हकीकत मान लेता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इमेजेस छपती जा रही हैं नेगेटिव थॉट्स की। अभी आपको सोचना है कि अभी तक मैं क्या सोच रहा हूं, नेगेटिव या पॉजिटिव। कॉन्शियसनेस में आ जाओ, मैं अभी तक क्या सोच रहा हूं, नेगेटिव या पॉजिटिव। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो क्या करना है, नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना है। नेगेटिव थॉट्स सेल्फ डाउट लेकर आते हैं, अपने ऊपर डाउट हो जाता है इंसान को। मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, मैं इस लायक नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद सच में नहीं हो पाएगा। ऐसा हो गया तो आपने डाउट ले आया अपने ऊपर। पहले ही अगर डाउट ले आए तो आप कर नहीं पाओगे, आप पहले ही वीक हो गए, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई। सेल्फ डाउट लाते ही आपकी 80% एनर्जी खत्म। आपकी एनर्जी में -80% लग जाएगा। 100% पे थे आप, आपने अपने ऊपर डाउट लिया, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, आप नहीं कर पाओगे। 80% चांसेस हैं आप नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप भागते हुए आए, दौड़ते हुए आए और आपने एक छलांग मारनी थी और आपने भागते हुए सोच लिया या भागने से पहले सोच लिया मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप 100% गिर जाओगे, आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने सोचा मैं नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आप ये सेल्फ डाउट नहीं लाते तो शायद आप कर पाते। अपने ऊपर डाउट हो जाता है इंसान को, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं, शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचा। आज से नेगेटिव सोचना बंद करना, कॉन्शियसली सोचो। देखो, अभी प्रेजेंट में आ जाओ, बी इन दिस मोमेंट। क्या देख रहा हूं मैं, क्या सोच रहा हूं मैं, ये तो नेगेटिव है। पुष्कर सर ने मना किया नेगेटिव नहीं सोचना। नेगेटिव सोचते हुए जब आप उसे बार बार सुनते हो, दिमाग को बार बार सुन रहे हो, तो नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तो मैंने क्या बोला, आप अपने आप को और कन्विंस करते हो, और कन्विंस करते हो कि वो सही है। शायद सच में नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा भाई, तूने खुद ही बोला अपने आप को, यू हैव स्पोकन टू योरसेल्फ, नहीं हो पाएगा। नोबडी कैन स्टॉप इट, नोबडी, ओनली यू कैन स्टॉप इट। कन्विंस आप कर लेते हो अपने आप को, बार बार अपने नेगेटिव थॉट्स को सुनते हुए। नेगेटिव चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यही रियलिटी है। रियलिटी नहीं है, वो फॉल्स था, बट आपने सच मान लिया। यू गेटिंग इट नाउ? नाउ नेगेटिव थॉट्स को सर अवॉइड कैसे करें फिर? नेगेटिविटी तो आती है। योर क्वेश्चन इज, सर नेगेटिव तो आएगा दिमाग में, अब कैसे अवॉइड करें? योर क्वेश्चन इज दिस, सो आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू मेडिटेट। व्हाट इज मेडिटेशन? व्हाट इज मेडिटेशन? आपने, ऐसा नहीं है कि किसी चीज पे ध्यान लगाना है, बहुत तेज फोकस करना है। आई एम टेलिंग यू सिंपल वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। हाउ यू कैन डू दैट? जस्ट क्लोज योर आईज। Simplest technique to meditate, simplest. Just close your eyes, do not do anything and focus on your breath. सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। So when you meditate, what happens? You focus on present. अभी क्या हो रहा है? When you take the breath in, your focus is on the breath. When you exhale, your focus is on the breath. When you hold, your focus is on the breath. तो आपका पूरा का पूरा फोकस सांसों पर आ गया। आप फील कर पा रहे हो, आप प्रेजेंट में आ गए। ना आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ना आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो। यू आर ब्लैंक। सो व्हेन यू मेडिटेट, यू आर ब्लैंक। You are neither in your future nor in your past. You are in present. And when you are present, you can focus on your thoughts. विचारों को रोकना नहीं है फिर। वहां पर सबसे पहले देखना है कि विचार को रिकॉग्नाइज करना है। जो विचार आ रहा है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर वो नेगेटिव है तो रिफ्रेम करना है कि इसे पॉजिटिव तरीके से कैसे देख सकते हैं।
और फिर नए विचारों को क्रिएट करना है जो एक्चुअल में पॉजिटिव है। बट उसके लिए आपको कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस मतलब प्रेजेंट, एंड फॉर दैट द नंबर वन टेक्निक इज मेडिटेट। एटलीस्ट 15 मिनट रोज मेडिटेट करो एवरी मॉर्निंग। मेडिटेशन के अनगिनत फायदे हैं आपकी बॉडी के लिए, आपके दिमाग के लिए, स्ट्रेस लेवल्स के लिए, बॉडी के हार्मोन्स के लिए, फंक्शनिंग के लिए, एवरीथिंग। Meditate improves and especially your confidence, your self-image. So this is the number one way, meditation. The number two, positive environment of growth. पॉजिटिव एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ चाहिए, एक ऐसा एनवायरमेंट जो पॉजिटिव हो और जहां पे ग्रोथ की बात हो रही हो, जहां पे आप ग्रो कर पाओ, लोग ऐसे हो जो ग्रोथ की बात करते हैं, वो एनवायरमेंट ढूंढना पड़ेगा। वो कोई क्लब हो सकता है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो इवेंट्स कराती हो जहां पे आप जा सकते हो, आप मेरे सेमिनार्स में आ सकते हो। तो होगा क्या, एक ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा जहां पे लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं। आपको देखना है कि ऐसा कौन सा माहौल है जहां पे सत्संग हो रहा है, ऐसे लोग जहां पे पॉजिटिव तरीके से बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ भजन कीर्तन हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सत्संग, आई एम टॉकिंग अबाउट जहां पे आपको नया सीखने को मिलता है, एजुकेशन होती है, आपको रियल ट्रुथ पता लगता है। वो भी जरूरी है भजन कीर्तन, बट उससे पहले मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर नीड्स, आपकी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, देन यू कैन बी स्पिरिचुअल। बट अगर आपकी नीड्स ही फुलफिल नहीं है तो आप कभी स्पिरिचुअल हो नहीं पाओगे। आपका मन बार बार डोलेगा क्योंकि पैसे कमाने जरूरी है स्टार्टिंग में। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, ऐसा एनवायरनमेंट ढूंढो जहां पे आपको ग्रोथ मिले, पॉजिटिव लोग मिले, पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। यू नीड टू फाइंड अराउंड योरसेल्फ। ढूंढो ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। आप मेडिटेशन क्लब ज्वाइन कर सकते हो जहां पे मेडिटेशन कराई जाती है। आप योगा जहां पे लोग करते हैं वहां पे जा सकते हो, क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, वो ये सब चीजें करते हैं। जो बेवकूफ होते हैं वो डिस्को में जाते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिंदगी का। अब आपको बुरा लग रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता आप भी जाते हो, बट यू नो, अगर आप जाके डिस्को में जाके शराब पीते हो, वहां पे जाके स्मोक करते हो, वहां पे जाके लड़कियां छेड़ते हो, तो इससे क्या हो रहा है, जिंदगी बर्बाद हो रही है और क्या। Sometimes once in a while that is okay to dance, that is okay to party, but if you do it every day, that is not at all good. You're wasting your life. So what do you need to do? Positive environment of growth, जहां पे growth का environment मिले आपको। Finally, listen and watch positivity continuously. अभी आप मेरी वीडियोस देखते हो, मेरा कोर्स ले रहे हो आप, नॉट स्टॉप। रेगुलरली आपको इस तरीके के कोर्सेज लेने हैं, आपको रेगुलरली अपने आप को बेहतर बनाना है, रेगुलरली आपको पॉजिटिविटी सुननी है, रोज कान में जानी चाहिए। रोज आपको कुछ ना कुछ देखना है जिससे आपको पॉजिटिव सीखने को मिले, ना कि आपको यूट्यूब चला के गालियों वाला कोई शो देखना है। दैट इज नॉट पॉजिटिव। आपको देखना है कि रोज क्या नया सीखने को मिल सकता है, एंड दैट विल इमीडिएटली इंप्रूव योर सेल्फ इमेज। नाउ नेक्स्ट, एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी होल्ड टू आवर पास्ट। एंड जो हमने पास्ट में गलतियां करी उनके ऊपर हम सोचते रहते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि पास्ट से सीखना नहीं है, बट पास्ट में रहना है। मैंने उस वक्त गलत किया था, ये गलती हो गई थी, पास्ट में ऐसा हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं कैसे भुला दूं। अरे भुला दो, क्योंकि भुलाओगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। जब तक आप पास्ट को पकड़े रहोगे आप आगे जा ही नहीं सकते। जब तक आप पास्ट में रहोगे, जो चीजें मैंने जिंदगी में गलत करी उनसे मैंने सीख लिया, उसके अलावा मैं सब भूल चुका हूं कि पास्ट में बेकार क्या था। सिर्फ बेकार चीज से सीखना है, लेसन लेना है। पास्ट से सिर्फ हमें लेसन लेना होता है, हमें सिर्फ एक लेसन लेना होता है कि पास्ट में जो मैंने किया, whatever I did in my past, वो तो गया ना, वो भूतकाल था, निकल गया, भूत की तरह उड़ गया। आपने पास्ट से सिर्फ सीखना है, जो गलती करी उस गलती से सीखने को क्या मिला, अगर ऐसा किया तो क्या करना चाहिए था। अगर आपने पास्ट में किसी को कोई झूठ बोला
तो आपने एक लेसन लिया कि आगे कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलने से नुकसान होता है। दैट शुड बी द लेसन। बट अरे मैंने झूठ बोला, वो मेरे बारे में आज तक क्या सोचता होगा, मैं कभी भुला नहीं सकता उस बात को, ये सब स्टूपिडिटी है। आज से छोड़ दो, निकल गया पास्ट, फ्यूचर की तरफ अग्रसर हो जाओ। प्रेजेंट पे काम करो, फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करना है हमने। हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आज पे काम करना है। पास्ट में जो गलतियां करी वो कर दी ना, वो पंजाबी में क्या बोलते हैं, छड्डो ना, आगे बढ़ो, छोड़ दो। जब तक, एक बात बोलते हैं, मेरे फादर ऐसे बोलते हैं कि कभी कभी रस्सी को पकड़े रहो ना, रस्सी को पकड़े रहो, और बहुत दर्द हो रहा है, हम खींच रहे हैं किसी चीज को, वो चीज आगे खींच रही है अपनी तरफ, और हमने रस्सी पकड़ी हुई है, हाथ में घाव हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, बट हमने पकड़ी हुई है, कभी कभी छोड़ देनी चाहिए। जो चीज आपके हाथ पे घाव कर रही है ना, उसे छोड़ देना चाहिए। ये पास्ट हाथ पे नहीं, दिमाग में घाव करता है, दिमाग खराब करता है, इसे छोड़ देना चाहिए। रिलीज, रिलीज दैट रोप, उस रस्सी को छोड़ दो, एंड छोड़ने के बाद यू विल फील आई एम सो लाइट, आई एम फीलिंग सो लाइट। अगर आज आप हैवी फील करते हो, इट इज बिकॉज पास्ट को पकड़ के रखा हुआ है। जिस दिन पास्ट को छोड़ दोगे, यू विल बी सो लाइट एनफ दैट यू आर रेडी फॉर द फ्यूचर, यू आर रेडी फॉर द फ्यूचर, एंड योर फ्यूचर इज सो ब्राइट। आई एम टेलिंग यू, you are in this course, your future is very bright. Now, fifth, identify what you are great in and or can be. आप ये देखो कि किस चीज में आप अच्छे हो या फिर हो सकते हो। हर इंसान किसी ना किसी फील्ड के अंदर सचिन तेंदुलकर बन सकता है। बस सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की फील्ड में बन गया, तो कोई ना कोई आपके अंदर भी ऐसा टैलेंट जरूर होगा कि आप सचिन तेंदुलकर की तरह महान बन पाओ, आप लता मंगेशकर की तरह महान बन पाओ। Are you getting it? आपके अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होगा that you can be great, आप ग्रेट बन पाओगे। यू कैन बी माइकल जॉर्डन इन अ फील्ड। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल में बहुत अच्छा है, आप भी बन सकते हो, बट वो बास्केटबॉल जरूरी नहीं है। वो क्या चीज है वो देखना पड़ेगा कि मैं किस चीज में उस लेवल की परफेक्शन ला सकता हूं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। बट वो ढूंढना पड़ेगा ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मैं इंप्रूव कर सकता हूं। आई हैव फाउंड कि मैं ट्रेनिंग में बहुत अच्छा कर सकता हूं, आई हैव फाउंड कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा कर सकता हूं, और मैं उसी में कर रहा हूं, और मैं उसी में करूंगा, मुझे कहीं और नहीं जाना। सिमिलरली यू नीड टू फाइंड, टू इंप्रूव योर सेल्फ इमेज, यू नीड टू फाइंड कि मुझे क्या करना है, व्हाट आई कैन बी ग्रेट इन। ग्रेट, मैं किस चीज में महान बन सकता हूं, एक्सेप्शनल बन सकता हूं, किस चीज के अंदर। ढूंढो वो चीज, आज से ढूंढो और उस पर काम करो। नाउ सिक्स्थ, स्टिक टू द प्रिंसिपल्स यू फॉलो इन लाइफ। अगर आप जिंदगी में कुछ उसूल फॉलो करते हो, कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं, तो उन्हें छोड़ना नहीं है। अगर आपको बचपन से संस्कार दिए गए थे कि आपको स्मोक नहीं करनी, ये आपके प्रिंसिपल्स थे, आपने बचपन से नहीं किया, बट एक बार एक दोस्त ने बोला एक कष्ट ले लेना यार, एक बार ट्राई कर लेना, और आपने अपने प्रिंसिपल्स छोड़ दिए। जिस दिन आप अपने प्रिंसिपल छोड़ देते हो, उस दिन आप वीक बन जाते हो। आप वीक बन जाते हो, आप वीक बन जाते हो, आप अपनी सेल्फ इमेज खराब कर लेते हो, अपनी नजरों में गिर जाते हो। जिस दिन आप अपने जिंदगी के जो आपके उसूल हैं, आपके भी होंगे, आपको बचपन से कुछ ऐसे संस्कार मिले होंगे जो आपको लगता है कि मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मुझे फॉलो करने चाहिए। आपको विरासत में आपको संस्कार मिलते हैं, सो वो संस्कार आप किस तरीके से उन्हें अपनी जिंदगी में लेकर चलते हो, इससे एक इंसान की जिंदगी में एक इमेज बनती है। ये इंसान कितना आदर्शवादी है या कितना निकम्मा है, क्योंकि निकम्मे लोग कुछ भी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते, कोई प्रिंसिपल ही नहीं है जिंदगी का। अगर नहीं है तो बना लो, कुछ प्रिंसिपल्स बनाओ। व्हाट आर योर प्रिंसिपल्स, योर ओन प्रिंसिपल्स। झूठ नहीं बोलना, कभी कभी किसी को चीट नहीं करना। और क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, एक बार जो काम करूंगा उसमें अपना 100% देना, दिस इज माई प्रिंसिपल। माई प्रिंसिपल इज कि मैं whatever, I'll not eat unhealthy food, मैं अनहेल्दी फूड नहीं खाऊंगा। इफ यू कैन मेक इट अ प्रिंसिपल,
I'll respect everybody. मैं कभी जिंदगी में गाली नहीं दूंगा, कभी बैड लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा. Choice is yours. You make your principles. You make your principles, your own principles, and follow them. Strictly follow them. All right. Now, do something that makes you proud of yourself. अगर अपनी सेल्फ इमेज को सबसे ऊपर लेकर जाना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम प्राउड फील करें. और वो ये नहीं है कि मैं एक दिन ये करके दिखाऊंगा. आज क्या कर सकते हो? आज भी आप फ्री हो, मम्मी बिजी है, मम्मी का कुछ हेल्प कर सकते हो, किचन में हेल्प कर सकते हो, उनका घर सही करवाने में हेल्प कर सकते हो, रूम को मेकअप कराने में हेल्प कर सकते हो, व्हाटएवर. इफ यू कैन हेल्प हर, गो हेल्प हर. यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. यू डिड समथिंग गुड. यू कैन हेल्प समबडी, डू इट. अगर आपको पढ़ाई करनी होती है, आप 15 मिनट पढ़ते थे, आधा घंटा पढ़ते थे, 1 घंटा पढ़ते थे, आज 2 घंटा पढ़ो. You will be proud of yourself. That will immediately increase, boost your self image. अभी तक आप अनहेल्दी खा रहे थे, go and eat something healthy. Immediately self image बढ़ जाएगी. सबसे आसान चीज बताऊं, अभी जाना इस वीडियो के बाद 1 गिलास पानी पी लेना. पानी पीना अच्छा होता है ना, डिटॉक्स करता है. Just go and drink a glass of water. It will improve your self image because पुष्कर सर ने कुछ बोला और हमने किया, सेल्फ इमेज बढ़ेगी. और फिर आपका और मन करेगा, और मन करेगा, और मन करेगा, मैं अच्छा करूं, मैं अच्छा करूं, मैं अच्छा करूं. और फिर आप अच्छे बन जाओगे. दिस इज व्हाट आई वांट. आई वांट कि आपकी पर्सनालिटी सबसे अलग हो, सबसे हट करो. आप सबसे हट करो, आपकी सेल्फ इमेज सबसे हट करो. आपका अपने लिए जो मानना हो, आपको लगे आई एम द लायन, आई नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज आई फॉलो सम प्रिंसिपल्स इन लाइफ. I do something every day that makes me proud. मैं हर रोज वो करता हूं जो मुझ पर गर्व महसूस करवाए. Do it. Who's stopping you? Nobody. Nobody is stopping you. कोई नहीं रोक रहा आपको, और कोई रोक भी नहीं सकता. कोई रोक भी नहीं सकता. You have that power. आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर है. Believe in yourself. Believe in yourself. So that was the lesson of the day. Now work on the worksheet below. And every day in this domain, हर रोज हम सीखेंगे, हम जानेंगे कि हम किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं. How we can increase our confidence. Will boost our confidence. Definitely. So I'll see you in the next video. Till that time, you go self-made.